ओहो! ओह! अच्छा। अच्छा, अच्छा, आ गए आप लोग? ओके, ओके। तो स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में, जो कि मैं रेयरली ही डालती हूँ लॉन्ग वीडियोज़। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल सबको, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको एक छोटे से सफ़र पर लेकर जा रही हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 7 मिनट का ही है। तो प्लीज़ टाइम निकाल कर एंड तक देखना और लाइक कमेंट कर देना। आपका लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ इसकी वजह से मेरे कंटेंट में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। आज हम जा रहे हैं हमारे एंसेस्ट्रल विलेज, हमारे पैतृक गाँव, हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनकी महापूजा में। ये पूजा भादों की 14 को होती है और ये पूजा होती है पायल विलेज, लुधियाना के पास है, वहाँ पे। हम पटियाला से पायल पहुँच गए थे और यहाँ पर मेन रोड पर गाड़ी पार्क करके थोड़ा हमें अंदर खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि समाधि हमारे बाबा जी की अंदर खेतों में ही है। ये रास्ता बड़ा प्यारा है। ये रहे हमारे बाबा जी, बाबा जगला जी है नाम इनका। और हमारे जाने के बाद जब हमने माथा वगैरह टेका, उसके बाद वहाँ पर हवन शुरू हुआ। हम सुबह अराउंड 7:15 के करीब पहुँच गए थे वहाँ पर, और हमारे जाने के बाद ही हवन शुरू किया गया। सामने जो चेयर पर बैठे हैं वो मेरे बड़े ससुर जी हैं, हमारे ताया जी। और ये हमारा जो वंश है, नंचाहर वंश है हमारा, उसकी कमेटी बनी हुई है, पारिवारिक ट्रस्ट बना हुआ है हमारा। तो उसके कमेटी मेंबर भी हैं हमारे ताया जी। बैक पेन की प्रॉब्लम की वजह से वो चेयर पर बैठकर हवन में आहुति दे रहे हैं। सामने जो ब्लैक गॉगल्स वाले अंकल बैठे हैं, उनके जस्ट साथ कुर्ते पजामे में मेरे ससुर जी हैं। और साइड में पीछे देखिए वाइट कुर्ते पजामे में मेरे हस्बैंड हैं, उनके साथ मैं बैठी हूँ। और ये जो लोग बाकी दिख रहे हैं, ये भी हमारे वंश के ही लोग हैं, जो किसी और शहर से आए हुए थे। आज के दिन यहाँ पर जोड़ मेला लगता है, इसको जोड़ मेला कहते हैं। साल में, पूरे साल में एक बार ही भादों महीने की 14 को ये मेला लगता है। और यहाँ पर देखो, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को कह रहे हैं कि तू कैसे घूम घूम के रिकॉर्ड कर रही है, और मैं कह रही हूँ कि आप हवन पे ध्यान दो। ये टिक टिक चिक चिक हमारी चलती ही रहती है, कुछ मर्जी हो जाए, हम नहीं शांत रह सकते। हवन में मंत्र जाप कर रहे थे पंडित जी, हम लोग आहुति दे रहे थे। मंत्र थोड़े बहुत हाँ हम भी फॉलो कर रहे थे। अब कैमरा मैंने पकड़ा है, ये मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैं, हम भी दे रहे हैं हवन में आहुति। और हमारे बाबा जी है ना, उनको नाग रूप में पूजा जाता है, शेषनाग के रूप में पूजते हैं हम लोग। हवन समाप्त हो गया था, उसके बाद देवी देवताओं की आरती हुई। देवी देवताओं की आरती के बाद अब हमारे बाबा जी की आरती होगी। बाबा सामने देखिए नाम लिखा भी हुआ है, जय बाबा जगला जी, ये इनका नाम है, बाबा जगला। आरती का सबको जब ताया जी ने आरती सबको दी, उसके बाद हम लोग बाबा जी की जो समाधि बनी हुई है, हम सब ने एक उसकी परिक्रमा की। ये परिक्रमा हमारे धर्म में तो काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि इससे कहते हैं कि ऐसा होता है कि आपने जैसे पूरी दुनिया की ही परिक्रमा कर ली है, जब आपने अपने इष्ट की, अपने प्रभु की परिक्रमा कर ली। अब हम परिक्रमा करके, पूजा करके बाहर निकले हैं समाधि से। और ये सामने टेंट लगा हुआ था, ये हमारे खाने पीने के लिए, हमारे थोड़ा आराम करने के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं, जो हमारे फैमिली की ट्रस्ट है हमारी। और थोड़े स्नैक्स वगैरह भी थे, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। आराम से बैठकर खाया पिया सबने। मैंने सिर्फ चाय पी, क्योंकि बाबा जी के बाद हमें हमारी सती माता के यहाँ पर माथा टेकने जाना होता है। अब हम निकल गए हैं हमारी सती माता के स्थल पर माथा टेकने। पहले बाबा जी का माथा टिकता है, फिर सती माता का टिकता है। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए और सामने सती माता का आपको दिखेगा। वहाँ मैं यहीं तक रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, तो मैं फ़ोन गाड़ी में ही छोड़कर चली गई थी ड्राइवर के पास। सती माता जी का माथा टेककर आशीर्वाद लेकर उसके बाद हम लोग पहुँचे उस स्थल के बस जस्ट पास में ही बोरवेल है, वहाँ पर हम थोड़ी देर रुक गए थे। यहाँ पर जो बोरवेल लगा है ना, हम हर साल यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
भादों के दिनों में आपको पता है चिपचिपाहट होती है, तो बोरवेल के ठंडे ठंडे पानी में मुंह हाथ धोकर पानी पिया हमने। और तब तक हमारा ड्राइवर गाड़ी लेके आ गया था। ये जो गाड़ियाँ आपको लाइन वाइज दिख रही हैं, ये हमारे वंश के ही सब लोग हैं जो कि आज के दिन यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, और अलग अलग शहरों से हैं सब। फिर हम वापस आए समाधि वाली जगह पर ही, क्योंकि हमारा लंच का प्रोग्राम भी वहीं पर अरेंज्ड था, और कुछ कमेटी की मीटिंग वगैरह भी अटेंड करनी होती है। जो कमेटी मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर वापस हमें आना ही पड़ता है। अब हम लंच करने बैठ गए थे। लंच में थे 2-3 तरह की सब्जियां थी, चपाती थी, चावल, रायता, सब कुछ था। ये कमेटी मेंबर्स को सम्मानित किया गया था। मेरे हस्बैंड भी कमेटी मेंबर हैं। और ये देखिए, मेरी बेटी जोगी के पास बाबा जी देखकर बड़ी खुश हो गई थी, पर पकड़ने में घबरा रही थी। फिर इसके पापा ने कहा कुछ नहीं होगा, तो पापा की हिम्मत और हौसला अफजाई से इसने भी बाबा जी को टच करके देखा, और हमने फिर से बाबा जी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि जाने का टाइम हो गया था। अब ये रोड पर सारी गाड़ियाँ ननचाहल सी हैं, सारे के सारे यहाँ पर माथा टेकने, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। अब हम कर रहे हैं वापसी। मैं थी लास्ट सीट पर, क्योंकि भैया मेरा हो रहा था सर्वाइकल पेन, और मैं ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकती, ज़्यादा सफ़र वगैरह, तो मैं लास्ट वाली सीट पे आराम से बैठकर लेट कर ही आई हूँ। और ऐसे हम पटियाला पहुँच गए, और ये आपको दर्शन कराती हूँ हमारे यहाँ के फेमस गुरुद्वारा साहब श्री दुख निवारण साहिब के। और यहाँ तक जो जो इस वीडियो में जुड़ा रहा, उसका तहे दिल से थैंक यू सो मच। आगे भी आपके लिए अच्छा अच्छा कुछ लाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।